ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, इंडिश फूड की तरफ से आपका मेज़बान अहमद अवैस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है चिकन टिक्का शवारमा। बहुत ही मज़ेदार और इजी रेसिपी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करके रख लूँगा। ये 1 किलो के करीब मैंने चिकन ले लिया और ये चेस्ट के पीसीज हैं जिनको मैंने सेंटर में से काट लिया। तो ये इस तरह के बन गए हैं, देखिए। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देता हूँ। कोयलों को मैंने आग लगा दी है, तो जब तक ये रेडी होते हैं तब तक शवारमा के लिए जो वेजिटेबल यूज़ होंगी वो मैं उसकी कटिंग कर देता हूँ। शवारमा में मैं ये बेल पेपर यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली ये यूज़ नहीं होती, लेकिन मुझे ये पसंद है इसलिए ऑप्शनल मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। आप चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो स्किप कर लें। कैबेज मैं इसमें अलग से यूज़ करूँगा, बाकी जो वेजिटेबल हैं उन सबको मिक्स कर रहा हूँ। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसको बारबेक्यू करता हूँ। तो चलिए। आप चाहें तो यही वाले चिकन को छोटे छोटे पीसीज में आप कढ़ाई में जल्दी बना सकते हैं, जल्दी रेडी हो जाएगा। लेकिन जो कोयलों का इसमें टेस्ट आएगा, जो इसमें फ्लेवर कोयलों का आएगा ना, सुभान अल्लाह। देखिए, इसको मैंने ब्रेक पीसेस में मैंने कट कर लिया है। तो चलिए अब शवारमा रेडी करते हैं। जी जनाब, ये होममेड शवारमा ब्रेड है जो कि मैंने तवे पे बनाई है विदाउट ओवन। तो इसकी रेसिपी मैंने बनाई हुई है, मैं यहाँ पे आई बटन में भी लिंक दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, जाइए और चेक कीजिए। शवारमा के लिए ये मैंने स्पेशल सॉस बनाई हुई है। इसकी रेसिपी भी मेरे पास है, मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है आपसे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, जाइए और चेक कीजिए। इस सॉस का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये आपने हल्की सी लगानी है इसकी बेस के ऊपर।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्का शवारमा एकदम रेडी है, बहुत मज़े का लग रहा है और मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो चलिए आप इसको टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि ये कैसा बना है। वेरी डिलीशियस, ज़बरदस्त। इसमें जो बारबेक्यू का स्मोकी फ्लेवर आ रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय डिलीशियस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी ज्वाइन किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इंग्लिश फूड को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अहमद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।